हे मिस्टर नुमानी में शेर और सुल्तान अब नगीन के साथ कब मिलेगा, कौन सी एपिसोड में आपको क्या दिखाया जाएगा, इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है भैया। आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में थोड़ा सा इशारा किया था, लेकिन आज मैं आपको प्रूफ के साथ एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ड्रामे की अगली एपिसोड के अंदर कौन सा बड़ा ट्विस्ट है, जिसका है आपको बेताबी से इंतजार के कब मिलेगा सुल्तान नगीन के साथ। ड्रामे में आगे से क्या होने वाला है, अगली एपिसोड में किसकी डेथ होगी। यहां पर जैसा मैंने आपको कहा था कि नरमीन की डेथ होगी, तो आपने देखा कि नरमीन अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब इस ड्रामे में नहीं है, लेकिन अब किसकी डेथ होने वाली है जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज काफी लॉजिक के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने वाला, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड का सबसे स्टूपिड सीन कौन सा था। एक ऐसा सीन जिसको देख के मुझे काफी हंसी आई, मतलब वो सीन होना तो था लेकिन इतने बुरे तरीके से क्यों दिखाया गया, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। तो भैया काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का रिव्यू। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमानअलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। और वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की एपिसोड का सबसे स्टूपिड सीन कौन सा था। मतलब एक ऐसा सीन जिसको देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार इतने सेंसिबल ड्रामे में इस तरह की चीज़ भी दिखाई जा सकती है। हाँ, हमें पता था इस बात का, मैंने काफ़ी लॉजिक के साथ बता दिया था कि अब नरमीन की ही डेथ होगी, लेकिन यार कुछ सीन तो ऐसा दिखाते हैं। आपने क्या दिखाया कि यहाँ पर सुल्तान ने पहले गुस्से से उसको धक्का दिया और उसका दरवाजे के ऊपर जाके सर लगा, मतलब किसी भी कोने पर, और उसके बाद उसको चक्कर आता है और वो 4 स्टेप से, मतलब 1 2 4 स्टेप से वो रोल होती हुई बेचारी घर से बाहर निकल जाती है, और उसके बाद उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन के बेचारी मर ही जाती है। यार मुझे समझ नहीं आता कि मतलब हाँ ठीक है, अगर आपने उसको जान से मारना ही था तो कुछ सीन के अंदर लॉजिक तो ऐड कर सकते थे। आप ये भी तो दिखा सकते थे कि वो हैं घर के फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद वहां से जब सुल्तान जोर से या गुस्से से धक्का देता है तो वो बेचारी पूरी स्टेयर से ऐसे रोल होती हुई जब नीचे आती है, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ इंसान की प्रेगनेंसी की कंडीशन में इतनी बुरी कंडीशन हो सकती है कि उसकी जान भी चली जाए। लेकिन 4 स्टेप से गिरने के बाद यहां पर जरा से धक्के से लगा उसका सर और उसके बाद बेचारी जान से हाथ धो बैठी। इस सीन की मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। कि आप लोगों के अकॉर्डिंग बनती है जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो अगली एपिसोड में किसकी डेथ होने वाली है, यहां पर बहुत सारे लोगों को आइडिया हो गया होगा, कमेंट सेक्शन में आपने बता भी दिया होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या बीजान की मौत आपको अगली एपिसोड में दिखाई जाएगी या नहीं। तो भाई बात ऐसे है कि डेफिनेटली आपको वो सीन याद होगा जहां पर बीजान ने ये पिछली एपिसोड में कहा था कि अगर तुमने इसको घर से बाहर निकाला या नरमीन के साथ कुछ भी बुरा किया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। तो यहां पर ये बात काफी ऑब्वियस थी, मुझे तब क्लिक हो गया था कि डेफिनेटली बीजान को भी आगे जाके कुछ होगा, लेकिन पहले नरमीन की मौत फॉर श्योर थी। अब अगली एपिसोड में जब नरमीन का बाप सुल्तान को गोली मारने लगेगा तो आगे आ जाएंगी बीजान, जिसके बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। और नरमीन के बाप से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, यहां पर वो भी बहुत ही बड़े डिप्रेशन में चला जाएगा कि मतलब एग्जैक्टली जैसे सुल्तान चला गया अपनी बेगम को मारने के बाद, अब आपको यह दिखाया जाएगा कि नरमीन के बाप को भी अब समझ नहीं आएगी कि उनसे क्या हो गया भैया। यहाँ पर वो भी बड़े बुरे तरीके से गिरेगा, इनफैक्ट उसको हो जाएगा फालज। और ये जो टेढ़ा मुंह इसका दिखाया ना आपको टीजर में, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि इस बंदे को इतना बुरा सदमा लगेगा कि इसकी ये हालत हो जाएगी। अब सुल्तान ने चूंकि खुद भी बहुत बड़ा गुनाह किया, यहाँ पर उसने अपनी ही बेगम को अनइंटेंशनली आप कह लो कि मार दिया, तो वो बिल्कुल भी बीजान की मौत का बदला नहीं लेगा नरमीन के बाप के साथ, क्योंकि उसे इस बात का आइडिया कि यहाँ पर वो भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिस्टेक में आके इंसान से कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब अगली एपिसोड में आपको यह दिखाया जाएगा कि सुल्तान जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर सभी रिश्ते उसके खत्म हो गए। एक वो लड़की जो उससे बहुत प्यार करती थी वो भी पहले ही छोड़ के चली गई। उसके बाद जो बेगम थी यहाँ पर प्यार तो वो भी करती थी, लेकिन चलो ठीक है थोड़ी सी पोजेसिव थी, उसको अपने हाथों से मार दिया। बीजान एक ऐसी माँ जो उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, वो भी अब उसकी दुनिया में जब नहीं रहेगी तो डेफिनेटली उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन दिखाई जाएगी। और सबसे बढ़ के इस टाइम इसको सबसे बड़ा सहारा इसकी बेटी नजर आएगी, और अपनी बेटी से जब भी ये मिलने जाएगा
मुझे ऐसा लगता है कि नरमीन की माँ के पास अब वो बेटी है जिसका नाम रखा है उन्होंने रामीन, तो वो रामीन को कभी भी सुल्तान से मिलने नहीं देंगे। तो अब अगर हम बात करें कि सुल्तान नगीन से कब और कैसे मिलेगा, यहाँ पर क्या बनेंगे सर्कमस्टांसेस, किस तरह से आपको स्टोरी दिखाई जाएगी, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सुल्तान के दोस्त की या किसी भी रिश्तेदार की शादी होगी रिदा के साथ जो कि हारून की सिस्टर है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली किस बंदे के साथ इसके दोस्त की शादी होने वाली है। तो एग्जैक्टली ये वही दोस्त है जो अक्सर आपको दिखाया जाता है इसके साथ आगे पीछे फिरता है। इस बंदे का रिश्ता तय होगा हारून की सिस्टर यानी कि रिदा के साथ, और ये बंदा भी डेफिनेटली काफी रिच है, काफी पैसा है, जिसकी वजह से रिदा की फैमिली और हारून फौरन से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये जो बाहर जाने की ऑफर आपको सुनाई गई है ना, ये सुल्तान का दोस्त ही हो जो बाहर रहता है और वो शादी के बाद रिदा की सारी फैमिली को भी शायद अपने पास बुलाना चाहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का सीन होगा। लेकिन एक बात तो श्योर है कि सुल्तान का ये दोस्त, इसी की शादी होगी रिदा के साथ। आपको इन पिक्चर में बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये एक चुड़ैल थी जो मुझे पिक्चर्स देगी और उसने मुझे कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, अगर तो ये वाकई शूटिंग की पिक्चर्स हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि सुल्तान के दोस्त की शादी होगी अगली एपिसोड में, या हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स के बाद रिदा के साथ, जिसके बाद वहां पर फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगा सुल्तान का नगीन के साथ। और डेफिनेटली जिस टाइम सुल्तान नगीन को देखेगा तो वो काफी हैरान होगा कि यार इसको तो मैंने पता नहीं कहां कहां ढूंढा, मैं कितना जलील हुआ हूं इसके पीछे। मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद ये इस दुनिया को ही छोड़कर चलेगी, छोड़ के चलेगी ये मुल्क, लेकिन ये तो भैया यहीं पर है। और वो देख के काफी हैरान होगा। और जिस टाइम वो नगीन को देखेगा यहां पर करने की कोशिश करेगा, इसके साथ बात, इससे माफी मांगने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि वो सभी बातें कर दे जो भी पास में हुई। और ये सारी बातें हारून सुनने वाला, अगर बातें ना भी सुने तो भैया वो तो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि नगीन किसी गैर मर्द से। तो कुछ भी इस तरह की जो भी सिचुएशन आपको दिखाई जाएगी काफी इंटरेस्टिंग होगी। मुझे तो इस सिचुएशन का इंतजार है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुल्तान का नगीन के साथ कुछ ऐसे ही सामना होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो। जो भी आपके माइंड में चल रहा है जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इस ड्रामे में एक और बहुत बड़ा इशू चल रहा है और वो है इशू बच्चों का इशू। मतलब हारून यहां पर नहीं चाहता नहीं है कि मतलब उसकी एबिलिटी नहीं है। अब ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हारून की परफॉर्मेंस के ऊपर कि मतलब क्या हो गया भैया इस बंदे को, अगर इतना बड़ा इशू था इसके साथ तो इसने क्यों नहीं किया कम्युनिकेट। लेकिन ये वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि डेफिनेटली हारून की तरफ से रखा गया है और ये पॉइंट भी नगीन को डेफिनेटली बियर करना पड़ेगा। एक तरफ से दिखाया गया कि ऐसा इंसान जिसके पास बच्चा है लेकिन उसके पास बेगम नहीं है, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा नगीन के साथ वो सलूक के जहां पर हस्बैंड है लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है भैया ये ड्रामा, काफी डिफरेंट स्टोरी अब यहां से फील हो रही है। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है सीन, और सबसे बड़े के तो भैया इंटरेस्ट अब दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि हारून की जो माँ है ना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही। वो इन बच्चों के केस को लेकर पूरा का पूरा मलबा डालने लगी है नगीन के ऊपर, और डेफिनेटली हारून से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि उसे पता है कि फॉल्ट मुझ में है और मेरे फॉल्ट की वजह से मुझे पहले एक लड़की छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर ये लड़की भी मेरे साथ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझसे करती है प्यार, लेकिन माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती भैया। माँ तो यहाँ पर उसने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि इतनी देर अगर आप कोई पालतू जानवर भी रखो ना उससे भी प्यार हो जाता है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ कड़वी सासें ऐसी होती हैं कि बहुएं चाहे जो मर्जी कर लें उनके आगे, जितना मर्जी प्यार दे लें, जितनी मर्जी उनकी टीसी कर लें, लेकिन वो फिर भी अपना जहर खत्म करने से बाज नहीं आती। तो कुछ ऐसी चीज दिखाई गई यहाँ पर हारून की माँ की तरफ से। आप देखते हैं कि भैया कैसे ये टर्न होगी। मैंने तो आपको पिछले रिव्यू में बता दिया था कि जब हारून की माँ को ये पता चलेगा ना कि इसने मेरे बेटे की इम्पोर्टेंसी को या इनफर्टिलिटी को यहाँ पर बियर कर लिया तो ये किसी भी औरत के लिए एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इसके बाद डेफिनेटली हारून की माँ भी आप कह सकते हो कि नगीन को शायद लाइक करना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर तो भैया उसे पता चलेगा कि सारे मसले हमारे ही घर में है, बाहर की दुनिया शायद इतनी बुरी नहीं है। तो ड्रामा होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप लोगों के क्या है विचार भैया ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से इंटरेस्टिंग ड्रामाज हैं, हमें किन को देखना चाहिए। तो आजकल तो भैया मैं 6-7 मेरे ख्याल से ड्रामे हैं जिन पर मैं रिव्यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोग वो सभी ड्रामे देख सकते हैं। यहाँ पर उसी ड्रामे के ऊपर रिव्यू होता है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है।
लगता है, लेकिन आप लोगों को अगर लगता है कोई और ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग तो जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।